डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का मैं डिस्कशन करूँगा। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आई विल डिस्कस हेयर। प्रीवियस क्वेश्चन के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने सारा पढ़ा दिया है। अभी तक 1 to 5 मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अ मेडिकल कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ cylinder with two hemisphere stuck at each of the ends। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, देन आई विल जो भी होगा आप लोगों को समझा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक, यहाँ पे जो है इफ द लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, देन फाइंड इट्स सरफेस एरिया। यहाँ पे देखो एक चीज़ दिया हुआ है कि एक मेडिसिन कैप्सूल, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को सॉल्यूशन के पास ले चलता हूँ। एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि शेप में किसका है, सिलिंड्रिकल। ये किस शेप का है, ये आपका सिलिंड्रिकल शेप में है। बस सिलिंड्रिकल को क्या किया गया, लिटा कर मतलब लेड अवस्था में रख दिया गया है। आप घर पे एग्जाम्पल ले सकते हो, एक सिलेंडर जो कि ज़मीन पे आप उसे गिरा देते हो तो ऐसे ही शेप में आ जाता है वो। तब दिया हुआ है यहाँ पे कि सिलिंड्रिकल विथ टू हेमी स्फीयर। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है दोनों तरफ क्या है, या दो हेमी स्फीयर यहाँ पे लास्ट में एंड में क्या हुए हैं, स्टक किए हुए हैं। ऐसा एक शेप आप लोगों को प्रतीत होता है। आगे जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तब आप लोगों को क्लियर ये हो जाएगी। अभी आप लोग यहाँ पे देखें, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। यहाँ से लेके जो यहाँ तक का लेंथ है वो कितना है, टोटल 14 mm, जिसमें इसका अलग होगा और इसका जो है वो यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, हेमीस्फीयर लगे हुए हैं। तो फाइंड इट्स सरफेस एरिया और डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 5 mm। इसका जो कैप्सूल का डायमीटर है, डायमीटर मीन्स क्या होता है, ये तो इसकी जो है वो यहाँ से मान लो कि यहाँ पे रहता है एक पूरा स्फीयर, तो ये उसकी डायमीटर होती। तो यहाँ पे लेकिन हेमी स्फीयर है तो पूरा ना लेके हम इतना ही लेंगे और ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमीटर। कितना दिया हुआ है, 5 mm। बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की, तो चलते हैं सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में आपको चलता है तो देखते हैं कि कैप्सूल बनता कैसे है। कैप्सूल का देखो कि दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, हेमीस्फीयर लगे हुए हैं, हेमीस्फीयर लगे हैं। इसी हेमीस्फीयर को जब इस पे हम धीरे धीरे यहाँ तक लाते हैं, यहाँ तक, तो यहाँ पे आके इसके पूरे यहाँ पे आके इसका जो ये निचला वाला सरफेस है वो इस निचले वाले पे आ जाएगा, ऊपर वाला इस पे ऊपर वाले पे आ जाएगा, बिल्कुल पैक्ड बना लेगा इसको। इसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग पूरा ये करके बैठ गया। अब जो है इस शेप से जो है इस शेप का फॉर्मेशन हुआ है। 3 आकृतियाँ मिली है यहाँ पे। क्या क्या मिली है, एक हेमीस्फीयर, दूसरा हेमीस्फीयर और तीसरा सिलेंडर। 3 चीज़ मिलके एक यहाँ पे कैप्सूल का निर्माण हो गया। कैप्सूल में क्या क्या, अब क्या हमें निकालना है, हमें तो इसकी सरफेस एरिया निकालनी है। तो सरफेस एरिया में आप लोगों को पता है क्या क्या हम निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे पूरा ये यहाँ से यहाँ तक अगर आपको दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो रेडियस होगी आधी जब होगी तो 5/2 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। तो ये अगर 5/2 हो गया तो ये भी 5/2 होगा। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो हेमीस्फीयर होता है उसका ये और ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी 5/2 और ये भी 5/2। बात करते हैं यहाँ पे कि इसकी पूरी हाइट जो है, अब हमें क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया के हमें चाहिए सिलेंडर की हाइट। और सिलेंडर की हाइट कैसे निकलेगी, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। इसमें जो है ये आप काट के निकाल दो, ये कितना है 5/2 और ये काट के निकाल दो 5/2, मतलब 5 का आधा और 5 का आधा, मतलब पूरा 5 बनाता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 5 इधर से भी निकल गया, इसे कट कर दो, और इधर से भी निकल गया, इसे कट कर दो, तो बचा कितना, इतना जो आपका बचा है वो क्या होगा, तो इस 14 में से पहले इधर से घटाएंगे, फिर इधर से माइनस करेंगे, ये वाला पार्ट करके हट जाएगा, ये वाला पार्ट करके हट जाएगा, तो बचा कितना 14, फिर 14 माइनस 5। तो यहाँ पे मैंने इसलिए किया होगा 14 माइनस 2 बार 2.5 को घटाया है, तो टोटल 5 माइनस होंगे, तो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9 mm हो जाएगा। यूनिट ध्यान रखना, यूनिट गलत मत करना, ऐसे ही स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने एग्जाम में भी। तो ये हाइट हो गया, ठीक है।
हो गया क्लियर, यहाँ से हाइट हो गई आपकी। अब जो है हमें टोटल सिलिंड्रिकल मेन जो हमें सॉल्व करना है, सरफेस एरिया ऑफ एंटायर कैप्सूल क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, किसका, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया में इंक्लूड होता है प्लस, अब वो जो हेमी स्फीयर था वो भी तो है इसमें, सिलेंडर का मैंने कर्व सरफेस एरिया ले लिया है, और 2 हेमी स्फीयर का हम कर्व सरफेस एरिया इसमें काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, सीधा सीधा कैलकुलेशन होगा इसका। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr(h), जिसके लिए हमने h फाइंड किया था, और 2 हेमी स्फीयर का, एक हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ये होता है, तो 2 का निकालने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2πr इसमें अगर आप देखो ऐसे ही सॉल्व करने मत लग जाना, इसको अगर हम सॉल्व करना ईजी करना चाहें तो देखो दोनों में मुझे 2πr दिख रहा है, 2πr यहाँ भी दिख रहा है, 2πr यहाँ भी दिख रहा है, तो हम दोनों में से 2πr कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ से 2πr कॉमन लेंगे फर्स्ट टर्म से, तो ये अंदर में बचेगा h, और यहाँ से 2πr कॉमन ले लेंगे तो एक r बचा, और यहाँ से आपका एक r बचा, एक 2 बचा है, ठीक है, क्योंकि एक 2 यहाँ भी है तो 2r यहाँ पे बचा है, तो ये हो गया आपका कॉमन। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 5/2, h की वैल्यू 9 है, और 2r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 इंटू 5/2, जहाँ पे h क्या है तो वो सिलेंडर की हाइट है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इजीली, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, आपको मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, उसके बाद यहाँ से आपका 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, तो यहाँ बचा 12 5 जार 110 एंड अपॉन 7, और यहाँ पे भी कुछ होगा 9 + 5 14, तो 7 से अगर इसको आप कैंसिल करोगे 2 बार में कटेगा, यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस करना प्रॉपर, मैंने शॉर्ट में कर दिया, आप समझ जाओगे, इसलिए अपॉन 7। और क्वेश्चन में तो जो आप लोगों को सॉल्व करने होते हैं मैट्रिक के कॉपी पे, उस पर तो आप लोगों को पेज भी पूरा कंप्लीट करना होता है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा एक्सप्लेन करके यहाँ पे प्रॉपर मल्टीप्लाई करके 7 2 जार 14 और 5 22 और 10 जार कितना होगा 220 mm², इसका आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जितने भी स्टूडेंट्स नए सारे चैनल को सपोर्ट करें, सारे स्टूडेंट्स चैनल पे को सब्सक्राइब कर लें, और इस ऐसे ही आप लोगों को एनसीईआरटी की एक सीरीज जो मैंने चलाया है वो करवा दिया जाएगा। एग्जाम से पहले, बोर्ड से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज मैं सारा डिस्कशन कर दूंगा आप लोगों के सामने, कोई भी एग्जाम में डाउट नहीं होगा। आपका 90+ स्कोर मैं 95 97+ आप लोगों की स्कोर की 100+ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, अगर आप प्रॉपर जो चीज़ बोलूँगा उसे फॉलो करोगे तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ, इसका जो प्रीवियस क्वेश्चंस के लिंक है इस वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ओके।